अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश व आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। आज ना मैं बना रही हूँ कद्दू दाल। मैंने ना अब्बू से कहा था सब्ज़ी लाने का, और अब्बू ने जब मुझसे पूछा कि सब्ज़ी में क्या चाहिए, तो मेरे जहन में आया कि मैंने कब से कद्दू नहीं खाए। अच्छा, तो मैंने कहा कि चलो इस दफ़ा कद्दू ट्राई करते हैं कि कद्दू कैसे मतलब लगता है। खैर बचपन में तो हम खाते ही रहते थे, लेकिन वही बात है, इंसान को जब शऊर नहीं होता ना, तो वो मोस्टली सब्जियों को अवॉइड करता है कि भाई मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। तो जब शऊर आता है और उसके बेनिफिट्स पता चलते हैं, फिर इंसान कहता है कि नहीं ये चीज़ तो बहुत फ़ायदेमंद है, इसको खाना चाहिए। तो कद्दू तो मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाए हैं, तो मैं आज यही कह रही थी कि पता नहीं कैसे बनेंगे। और पहले मेरा इरादा था कि इसमें मैं चिकन डालूँगी, बट फिर मुझे अदनान ने कहा कि इसमें ना चने की दाल डालो। तो मैंने कहा चलो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो ट्राई करते हैं। तो अभी बस मैं झटपट किचन में आ गई थी कि मैं जल्दी जल्दी से खाना बना लूँ, तो साथ साथ तैयारियों में लगी हुई थी मैं। अच्छा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू इतने पसंद थे ना कि वो कद्दू के सालन में कद्दू की डलियाँ उठा उठा के खाया करते थे। उनको बेहद पसंद थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे लिए है ही रोल मॉडल। उन्हें अल्लाह पाक ने रोल मॉडल ही बना कर भेजा है कि इनकी लाइफ को कॉपी करोगे ना तो तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून है, परफेक्शन है। अदरवाइज़ कोई सुकून दुनिया में मौजूद नहीं है। सुन्नतों को ही इंसान अगर कॉपी करे, उनको अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करे, इम्प्लीमेंट करे, तो ही इंसान कामयाब है। और मैं ये अक्सर सोचती हूँ ना कि इस्लाम में हमें जिन बातों का हुक्म दिया गया है करने का, जैसे कि नमाज है, रोज़ा है, आप इसकी ज़रा डिटेलिंग में जाए ना तो इसमें हमारी अपनी ज़ात का फ़ायदा है। नमाज हम पढ़ते हैं तो इसमें हमारे जिस्म की एक्सरसाइजेज़ हैं। बहुत सारे हमारे अंदर ऐसे सिस्टम चल रहे होते हैं कि नमाज की वजह से वो बिल्कुल ठीक काम करने लग जाते हैं। लेकिन ये बात तो साइंस ने साबित की है आज आके। अल्लाह पाक ने तो बहुत पहले ही हम पर नमाज जो है वो फ़र्ज़ कर दी थी, और हमारी सेहत के लिए फ़र्ज़ की थी। और फिर रोज़ा देखें तो साइंस ये बात साबित करती है कि मतलब पूरे साल में कम से कम कुछ दिन ऐसे होने चाहिए जिसमें इंसान का मैदा सुबह से लेकर खाली रहे, जिससे उसके अंदरूनी निज़ाम की जो है ना वो दुरुस्तगी होती है। तो हम पर तो बहुत पहले ही फ़र्ज़ हो गए थे, हमारे इस्लाम प्यारे ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए और अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ किए, तो साइंस ने तो आज आके साबित किया। खैर अगर आप लोग भी कद्दू नहीं खाते ना तो खाया करें, कभी कभी खा लिया करें, लेकिन जब खाया करें ना तो नियत कर लिया करें कि मैं सुन्नत पूरी कर रही हूँ, तो आपको वो खाने का ना सवाब भी मिल जाएगा। वो कहते हैं ना कुछ काम तो हमने करने ही करने हैं, लेकिन जब हम नियत अच्छी कर लेते हैं तो इस काम में हमें डबल सवाब मिल जाता है। तो खैर यहाँ पर अच्छी तरह से मेरे कद्दू दाल जो है वो पक चुके थे। अच्छा, मैंने बहुत मोटे मोटे कद्दू नहीं छोड़े। मैंने ना इनको थोड़ा ज़्यादा ब्लेंड किया था, ज़्यादा दाल भी गली हुई थी सही। और इसमें मैंने काली मिर्चें थोड़ी ज़्यादा ऐड की थी, क्योंकि मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि इसमें काली मिर्चें डली और वो फ्लेवर में इंजॉय करूँ। अच्छा, बस मैं खाना बना के फ्री हुई थी कि अब्बू आ गए थे। अब्बू ने खैर मुझे पहले ही मैसेज कर दिया था कि अपनी लिस्ट रेडी कर लेना, तो मैं असर की नमाज़ पढ़ के आऊँगा तो फिर ग्रॉसरी करने चलेंगे। तो बस मेरी लिस्ट भी रेडी थी, मैंने खाना भी बना लिया था। और खाना बंदा बना लेना तो समझो उसकी टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो गई। तो बस फिर सफाइयाँ भी मैंने जल्दी जल्दी कर ली थी। तो अब ना मैं अब्बू के साथ आ गई थी मार्ट, ग्रॉसरी वगैरह कर ली थी। और अभी ना मैं यहाँ पर इस सेक्शन में आई, मेरा बड़ा दिल कर रहा था ये चीज़ें देखने का। पता नहीं मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना ये घर के डेकोर आइटम्स या फिर क्रॉकरी, मुझे बहुत पसंद है। मतलब मुझे कपड़ों का इतना शौक़ नहीं, जूतों का इतना शौक़ नहीं जितना मुझे इन चीज़ों का शौक़ है। तो इधर मैं जब आई ना तो मैं ये चीज़ें बड़े देख रही थी, मतलब इंजॉय कर रही थी ये शॉपिंग। अब ये बर्तनों वाला स्टैंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसके अलावा ये वॉशरूम के लिए रैक्स वगैरह आप कहीं भी लगा सकते हो, किचन में भी लगा सकते हो, लेकिन बेसिकली ये है वॉशरूम का। उसके बाद ये फ्रूट बास्केट है
बड़ी प्यारी है, बड़े यूनिक यूनिक से स्टाइल्स आ गए। अच्छा ये काफ़ी सारे स्टैंड्स हैं, कोई लहसुन अदरक वाला है यानी प्याज टमाटर वाला, कोई आप ये वाला जो है इसको मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पार्लर में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं ये वाले रैक, या आप घर में भी रख सकते हो अगर आपकी वैनिटी ज़्यादा है, आपके पास लोशंस वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं तो वो भी आप इसमें ना रख सकते हो। इसके अलावा जिनके बच्चे हैं उनको डायपर्स वगैरह रखने होते हैं या बहुत सारे बच्चों के टॉयज़ होते हैं, मतलब समेटा समाटी करके रखनी हो ना तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं बेस्ट, क्योंकि स्पेस कम लेती है ना। तो उसके अलावा ये कितने क्यूट क्यूट कप्स हैं, आप ज़रा देखें, टी सेट्स ना बड़े प्यारे प्यारे। अच्छा ये वाला जो स्टाइल है, स्टाइल में मेरे पास कैवा सेट है यानी वाइट और गोल्ड का जो कंट्रास्ट है, तो मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं टी सेट्स, बड़े प्यारे प्यारे कप्स में चाय पीना, एंजॉय करना। खैर पहले तो मैं बहुत चाय पिया करती थी, अब मैंने छोड़ दिया, मतलब मैं थोड़ा कम पीती हूँ, गर्मी भी ज़्यादा है। उसके अलावा नाइफ़ स्टैंड्स थे, इसमें काफ़ी प्यारी प्यारी जो हैं वो छुरियाँ थी, और ये कोई डिनर सेट वगैरह भी लगे हुए थे। उसके अलावा ये कस्टर्ड सेट्स की बड़ी अच्छी वैरायटी थी, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं यार। मतलब मैं वो शेर याद कर रही थी कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। तो हम अब ये देखे बुफे सेट्स कितने प्यारे प्यारे हैं ना, लेकिन ये बड़ी गैदरिंग में इस्तेमाल होती हैं, जब आपकी बड़ी बड़ी गैदरिंग हो तो वहाँ पर आप यूटिलाइज़ कर सकते हो इन चीज़ों को। अच्छा एक तरफ तो चीज़ें प्यारी बहुत हो, लेकिन दूसरी तरफ रेट भी ना बड़े प्यारे प्यारे थे, और काफ़ी मतलब ना आजकल महंगाई भी हो गई है, तो पेट्रोल भी आए दिन महंगा हुए चला जा रहा है, तो उस वजह से चीज़ों के रेट्स जो है ना वो भी काफ़ी हाई होते जा रहे हैं। तो बंदे को चीज़ें अच्छी तो बहुत लगती हैं, लेकिन बंदा कहता है कि भाई यार इतने पैसे लगा के मैंने करना क्या है। तो हाँ अगर किसी का जहेज़ वगैरह का सामान हो वो इधर से शॉपिंग वगैरह कर सकता है, या आप छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो लेना चाहो तो वो ले सकते हो, लेकिन वैसे घर में इतनी ज़्यादा चीज़ें लेकर रखना भी जो है ना वो समझ नहीं आता। लेकिन क्या करें, अपने अपने शौक़ की बात होती है ना, हम ख़वातीन जो हैं इन्हीं चीज़ों की शौकीन होती है। यहाँ पर ये नॉन स्टिक के बर्तन थे, पूरे पूरे सेट थे। अच्छा ये चाय वाली देगची मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसके ऊपर लिड भी है। मैं कहती हूँ लिड्स होनी चाहिए, क्योंकि आजकल भी मौसम इतना वो हुआ है ना अजीब सा कीड़े मकोड़ों वाला, तो आपको ज़ाहिर है काम करते हुए आप स्टिल उस चीज़ के ऊपर खड़े तो नहीं रह सकते, तो आपको अगर आगे पीछे होना पड़े तो आप उसको ज़रूर कवर करके जाएं, तो इसलिए लिड होना बहुत ज़रूरी है। अब ये भी मुझे बड़ा क्यूट लगा था, इसके भी साइजेस थे, और ये भी नॉन स्टिक में है। मेरे ख्याल में ये वाले बेस्ट रहते हैं। आप लोगों का क्या तजर्बा है, क्योंकि मैं अभी जो यूज़ कर रही हूँ ना उसकी नीचे से कोटिंग जो है ना वो काफ़ी हद तक ख़राब हो रही है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको चेंज करूँगी। तो मैं ऐसा लेना चाह रही हूँ कि जिसमें जो है ना वो उसकी फिर जो अंदर वो लगी होती है कोटिंग सारी वो ख़राब ना हो। उसके अलावा आ जाती हैं सर्विंग डिशेस, ठीक है, काफ़ी प्यारी प्यारी और यूनिक स्टाइल है। और मेरे पीछे जो आपको कुत्तों की आवाज़ें आ रही हैं ना, इनको इग्नोर कीजिएगा, ये हमारे बिल्कुल साथ हैं, और जब भी वॉइस ओवर करो ना तो कभी कभी ये भी हेलो हाई कर देते हैं कि भाई हमारी तरफ से भी यूट्यूब फैमिली को हेलो हाई कर दें, तो इनको इग्नोर कीजिएगा। और मुझे ये डिशेस बहुत प्यारी लगी थी, इनमें भी काफ़ी सारी वैरायटी थी। कुछ तो वो आम से डिज़ाइंस हैं जो कि नॉर्मली होते हैं, लेकिन कुछ जो थे ना वो मुझे बहुत यूनिक लगे। तो मैं भी बस यहाँ पर देखे जा रही थी। और आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को भी शौक़ है क्रॉकरी का कि नहीं, या अगर क्रॉकरी का नहीं है तो किस चीज़ का है, मतलब कपड़ों का है, जूतों का है, या फिर घर की डेकोरेशंस लेने का है, किस चीज़ का आपको ज़्यादा शौक़ है, क्योंकि हर इंसान की अपनी 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 पसंद होती है ना। अब ये देखिए कितने प्यारे ओवल शेप के बाउल्स हैं सर्विंग के लिए, और ये वुडन ट्रेस देखें, पहले तो वो चकोर में आती थी, अब ये गोल गोल में भी आना स्टार्ट हो गई हैं। हर डिज़ाइन कुछ टाइम के बाद चेंज ही हो जाता है। और ये फ्रूट बास्केट्स हैं, अच्छा इसमें मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो अंडे भी रखते हैं, अंडे भी रख सकते हैं आप, भाई हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है जो वो रखना चाहे। ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है, गोल्ड कलर, तो डिफरेंट इसमें भी ना डिज़ाइंस वगैरह थे। उसके अलावा 3 साइज़ में ये फिर से पैन आ गए, यानी कि इसमें आप चाय शाय बना सकते हो, बड़े मज़े के ये स्टील वाले लगे, इनकी भी लिड थी। उसके अलावा ये नॉन स्टिक पैन्स हैं। नॉन स्टिक पैन्स का ये फ़ायदा होता है कि फिर आप अगर अंडा वगैरह बनाओ तो फिर वो चिपकता नहीं है साथ, या जो लोग बेसन का चीला वगैरह खाते हैं तो वो इसमें बड़े ईज़िली बना सकते हैं, वो साथ चिपकता नहीं है, तो बड़ा ईज़िली हो जाता है। बस फिर हमने की ग्रॉसरी शॉसरी, और उसके बाद हम लोग घर आ गए। खैर मैंने लिया इनमें
से कुछ नहीं था क्योंकि हम गए ही ग्रॉसरी करने के लिए थे। तो वापस आए तो बस अदनान भी आए हुए थे। अब्बू और अदनान को मैंने खाना दिया और खाने से फ्री होने के बाद फिर अब्बू जो है वो गोश्त और कीमा उन्होंने मुझे ला दिया था। तो अब ना मैं इसको भी धो के और इसके पैकेट बनाकर जो है वो फ्रिज में रख दूँगी, ताकि जब मुझे इस्तेमाल करना हो तो फिर मुझे निकाल के धोने वाली जो है ना वो टेंशन ना हो। आपको पता है जब अल्लाह पाक किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह पाक की मोहब्बत का क्या अंदाज़ है। वैसे तो अल्लाह पाक सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक एक बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। जब वो आपकी इतनी प्यार से तख्लीक करते हैं कि एक उस बाप का तख्लीक करते हैं तो वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और रिवायात में आता है ना कि अल्लाह पाक ने अपनी रहमत का सिर्फ़ एक हिस्सा ज़मीन पर उतारा है, जिससे तमाम मखलूक़ात जो आपस में मोहब्बत और रहमत से पेश आते हैं, और 99% हिस्सा अभी भी अल्लाह पाक के पास है। सोचें अल्लाह पाक कितनी मोहब्बत करते होंगे एक इंसान से। लेकिन फिर भी कुछ होते हैं ना लोग जो बहुत लाडले होते हैं, तो अल्लाह पाक के भी कुछ बड़े प्यारे प्यारे लाडले लोग होते हैं। तो अल्लाह पाक जब किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं ना, तो पता है अल्लाह पाक क्या करते हैं। अल्लाह पाक जिब्राइल को आवाज़ देते हैं, ए जिब्राइल मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, बस तू भी इससे मोहब्बत कर। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं और फिर तमाम आसमानों पे इस बात का ऐलान करते हैं कि अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है तो तुम सब भी इससे मोहब्बत करने लग जाओ। यूँ सारे फरिश्ते भी उस इंसान से मोहब्बत करने लग जाते हैं और फिर ज़मीन वालों के दिलों में भी उस इंसान के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त डाल दी जाती है। तो जिस इंसान को मोहब्बत का ये मुकाम मिल जाए उसकी उस खुशबख्ती का क्या ही कहना, कि जो जब वो अपनी माँ के पेट में था उस वक़्त अल्लाह पाक ने जो फ़रिश्ता भेजा था और उसके ज़रिए उसकी खुशबख्ती और बदबख्ती लिख दी गई थी, तो वो उसकी क्या ही खुशनसीबी लिखी गई कि अल्लाह ने आसमान पे ऐलान करवा दिया कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तो ए जिब्राइल तू भी इससे मोहब्बत कर। लेकिन ये मुकाम हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। आसान है लेकिन उसके लिए जो अपने नफ्स को मार देता है। बस छोटी सी एक बात है, अल्लाह की मान कर चलो, ठीक है। अल्लाह ने जो उन कामों के करने का हुक्म दिया उनको अपनी ज़िंदगी में ले आओ। अल्लाह की मोहब्बत के लिए दुनिया में जीना सीखो। अल्लाह के दीन से मोहब्बत करने और उसको दुनिया में फैलाने के लिए जीना सीखो, तो इंशाल्लाह तुम्हें भी ये मुकाम हासिल ज़रूर होगा। कुरान पाक की आयत है ना, और मैं जब भी पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक जी हमें इसमें शामिल कर दें लोगों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्स मुतमइन्ना, तो अपने रब की तरफ पलट इस हाल में कि तू भी अपने रब से राज़ी है और वो भी तुझसे राज़ी है। बस तू मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे ये आयत मैं अब इमेजिन करती हूँ कि रोज़े महशर बस ये आयत सुनाई जाए हमारे लिए और हम जन्नत में दाखिल हो जाए। उस टाइम तो बंदा कहेगा यार ये ही तो असल कामयाबी है और मैंने ये हासिल कर लिया, इसके बाद अब कोई तकलीफ़ नहीं है, बस हमेशा की राहतें। अल्लाह पाक हम सब को अहले जन्नत में शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर मैं ग्रॉसरी वगैरह समेट रही थी। मैंने कहा जल्दी से ग्रॉसरी भी समेट लूँ, क्योंकि जब आप चीज़ को रख देते हो ना कि मैं कल करूँगा परसों करूँगा, वो चीज़ ना फिर एक मेरे नज़दीक तो मुझे जो चीज़ फ़ील होती है, एक तो आपको सारी रात नींद उस टेंशन से नहीं आती कि भाई मेरा ये काम पेंडिंग है, और दूसरी बात ये कि वो काम फिर ना लटकता ही रहता है। तो आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। लाइक लाजमी किया करें, प्यारा सा कमेंट भी किया करें और साथ में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।